माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करने से पहले हमने सोचा है कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन संख्या को तोड़ने का रहता है, इसमें दो अंक सोचने पड़ते हैं। और वो कब सोचेंगे? पहली संख्या का और अंतिम संख्या का आपस में गुणा करते हैं, उसके बाद अपन सोचना प्रारंभ करते हैं, है ना, कि भाई अब कौन कौन से दो अंक हो सकते हैं। सबसे पहले आप 100 गुणित 1 बराबर कितना आ गया? प्रथम और अंतिम संख्या का हमने गुणा कर दिया। अब हमें ऐसे दिमाग लगाना, पहले तो ये सोचना कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 100 आता है ना। कौन कौन सी संख्या है? एक तो कौन सी हो सकती है? 10 गुणित 10, 10 का 10 में गुणा करा तो 20, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जोड़ने पर 20 और गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे। और भी कोई संख्या हो सकती है क्या? होती है 50 गुणित 2 बराबर 100। अब अपने को और भी कोई संख्या होती है क्या? 20। वेरी गुड। अरे दिमाग लगाओ, अभी अपने को पता है 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये गुणा करने पर इतनी संख्या आ गई। हाथों हाथ ये भी दिमाग लगाना है, साथ ही साथ अपने को ये भी दिमाग लगाना है कि अपने को यहाँ लाना कितना है। उन दो संख्या, एक बड़ी संख्या ने एक छोटी संख्या है, कोई समान भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बड़ी से एक बड़ी ने एक छोटी आए। तो ये 50 है और 2 है, 50 गुणित 2, 50 में से 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे, 2 घटाएंगे तो। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर यदि आपका पहला माइनस और दूसरा प्लस हो तो ये संख्या जोड़ने पर आएगी। ऐसे दो अंक सोचोगे आप, ऐसे दो अंक सोचोगे, उन दोनों को गुणा करे तो वो संख्या आ जाए गुणा वाले, और जोड़ दे तो बीच वाले आ जाए। तो अभी फिलहाल में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 5 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 25 आएगा। पर अपने को तो 20 चाहिए। अपने पास होगा आपका 10 और 10। कौन सी संख्या होगी आपकी? 10, और 10 का 10 मल्टीप्लाई करा तो 100, और ब्रैकेट में इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? वेरी गुड। तो अपने को कौन सा चाहिए? बी वाला पद चाहिए, है ना। तो यहां से अपने को पता चला, ये सब थोड़ा सा सोचने वाला, आप तो उस टाइम पे तुरंत कर लेना, पर अभी थोड़ा सोचने वाली बात है, अपन किस किस प्रकार सोच सकते हैं इसको। तो ये आपका हो गया 100x माइनस, जब कोष्टक के पहले माइनस आ रहा है, इस संख्या के पहले माइनस आ रहा है, तो मतलब यहाँ जो संख्या मिलेगी ना, दो अंकों को जोड़ने पर ही प्राप्त होगी। वो जो दो अंक होंगे ना, उनको जोड़ोगे तो 20 आ जाए, दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपका वो जो संख्या आएगी ना गुणा वाली, वो आ जाएगी। अब यहाँ से 10x है भैया, प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। जैसे अपन कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब फिर अपने को गुणनखंड में दो दो के क्या जोड़े बनाना है, समूह बनाना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़ा। इन दोनों में अब अपने को देखना है कि कॉमन कौन सी है। तो हमें पता है कि 100 में 10 का भाग जाता है, ये तो 10 को निकालो तत्काल, ये 10 निकल गया। यहाँ से आप x को कॉमन निकालो, तो यहाँ 10 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। यहाँ x की घात कितनी थी? तो ये x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बच गया? अच्छा, यहाँ से 10x है, तो 10x तो अपन ने बाहर निकाल लिया भाई, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया आपका? वेरी गुड। फिर यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल 1 की है। तो यहाँ से जहाँ से कुछ भी नहीं निकले वहां से अपन क्या निकालेंगे? 1। तो यहाँ से आप -1 कॉमन निकालो, ये आपका हो जाएगा 10x। -1 का +1 में भाग देंगे तो माइनस, और ये हो गया आपका बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इसमें से आप ये आपका ये गुणनखंड और ये जब कॉमन लेके जब देखोगे तो आपका एक गुणनखंड हमेशा बराबर आएगा, समान एक जैसा। यहाँ 10x है तो यहाँ 10x है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 1 होगा। अगर यदि ऐसा अलग अलग आता है तो आपका गुणनखंड में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ना। तो अपने को पता चल गया, तो अपन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, ये 10x, ये माइनस का 1,
और ये 10x ये वाला और ये माइनस दोनों साथ में लिख लो, तो ये 10x ये माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ से हमें 0 दोनों के बराबर है, दोनों गुणनखंड के, है ना, तो हम इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो ये आपका 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले इधर वाला हल करो, तो ये आपका 10x है सही, इस एक का हम क्या करेंगे सर पक्षांतर कर देंगे, तो ये किधर आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है, पक्षांतर जब भी करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं सर बदल जाते हैं। फिर यहाँ से आप x बचेगा, ये 10 बटे में चला जाएगा, तो ये हो गया 1/10, सही है, ठीक है। ये आपका 10x इधर भी बचेगा, फिर एक का पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, है ना, ये वाला एक उठा के इधर लाए अपन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको 1/10, तो यहाँ से 1/10 आपको वैल्यू प्राप्त हो गई इसकी। तो दो शून्य कौन से आ गए भैया, 1/10 और 1/10। अतः अभिष्ट शून्यक 1/10 व 1/10 होंगे। क्लियर, उतारिए इसको।